दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी सोच को एकदम बदल कर रख देगी और आपके जीवन को खुशी से भर देगी। इस कहानी को ध्यान से अंत तक जरूर सुनना। तो चलिए बिना समय गवाए आरंभ करते हैं गौतम बुद्ध के जीवन की शिक्षाप्रद कहानी। एक दिन एक राजा जंगल में शिकार के लिए गया और रास्ता भूल गया। उसने बहुत देर तक रास्ता खोजा लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। भूख और प्यास के मारे वो व्याकुल होने लगा। तभी उसने देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियों को काट रहा है। बहुत से पेड़ कट चुके हैं, थोड़े से ही बाकी है। उनमें से एक पेड़ की शाखाओं को नीचे गिरा रहा है। राजा ने उसके पास जाकर कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यास भी लगी है, तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? लकड़हारे ने कहा, हाँ है, आओ यहाँ बैठो। दूर उधर एक तालाब है, मैं वहाँ से पानी लाता हूँ, तुम ये रोटी खाओ। उसने पोटली से निकालकर एक मोटी सी रोटी राजा के सामने रख दी। उसमें थोड़ी सी सब्जी भी थी। राजा ने उसको खाया, लकड़हारे के लाया हुआ पानी भी पिया और शांत होकर कहा, मैं यहाँ पास के एक बड़े से नगर का राजा हूँ, शिकार करने आया था और रास्ता भूल गया हूँ। लकड़हारा रास्ता बता दिया। राजा ने जाते समय कहा, मुसीबत के समय तुमने मेरा सहायता की है। यदि तुमको कभी ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा। कुछ समय यूं ही गुजर गया। धीरे धीरे उस जंगल के सभी पेड़ समाप्त हो गए। लकड़हारा लकड़ी काटकर इन्हें कोयला बनाकर बेचता था। अभी अपनी जीविका चलाए तो कैसे चलाए? वो बहुत दुखी हो गया। दुखी मन से वो राजा के पास पहुंचा। सेवकों ने राजा को सूचना दी कि लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। राजा को याद हो गया कि उसने एक लकड़हारे को सहायता देने के वचन दिया था। एक दिन उसने मेरे प्राण बचाए थे। उसने सैनिकों को उस लकड़हारे को अपने पास लाने का आदेश दिया। सेवक लकड़हारे को राजा के पास ले आए। जब राजा ने पूछा, क्यों भाई लकड़हारे, क्या बात है, उदास क्यों हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज, जिस जंगल से मैं लकड़ियाँ काट रहा था वो समाप्त हो गया। अब वहाँ एक भी पेड़ नहीं बचे। अब घर चलाने के लिए मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं है, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। आपके राज्य में तो बहुत से जंगल हैं, अगर उसमें से कोई एक छोटा सा जंगल मिल जाए तो मैं भूखा मरने से बच जाऊँगा। राजा ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। उसके चले जाने के पश्चात अपने मंत्रियों को बुलाकर राजा ने परामर्श किया कौन से जंगल लकड़हारे को दिया जाए। परामर्श करने के पश्चात निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में राजा के चंदन का वृक्ष का जो वन है वो लकड़हारे को दिया जाएगा। पदाधिकारियों को बुलाया गया। चंदन के वृक्ष का वन लकड़हारे के नाम पे कर दिया गया और उसको इस बात की सूचना दी गई, आज से ये वन तुम्हारा हुआ। कई वर्ष बीत गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठे हुए थे। अचानक उन्हें लकड़हारे की याद आ गया। उन्होंने सोचा कि अब तो लकड़हारा एक बहुत ही अमीर इंसान बन चुका होगा। उसने कई बड़े बड़े भवन और महल बना लिया होगा, इसीलिए चलकर उसे देखना चाहिए। राजा ने अपने मंत्रियों को साथ लेकर वन में गए जो लकड़हारे को दिया गया था, किंतु वहाँ कोई चंदन का वन नहीं था। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे यहाँ जंगल कहाँ है जो लकड़हारे को दिया गया था? किसी और स्थान पर होगा शायद, तुम मुझे गलत स्थान पर ले आए हो। मंत्रियों ने पदाधिकारियों को देखा। पदाधिकारियों ने नक्शे को छानबीन करके बोले, महाराज, वो जंगल इसी स्थान पर था। राजा ने कहा, फिर वो गया कहाँ? खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के कुछ पेड़ दिखाई दिए। उनके बीच में बैठा हुआ लकड़हारा भी दिखाई दिया। वो निराश, उदास और विचारमग्न था। राजा ने उसके पास जाकर पहुंचा और कहा, तू चिंता में क्यों है? लकड़हारा ने प्रणाम करके कहा, अन्नदाता, आपकी कृपा से इतने वर्ष तो कट गए, अब बस कुछ ही पेड़ शेष रह गए हैं। थोड़े दिनों में ये भी समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूँ इसके पश्चात क्या करूँगा। राजा ने आश्चर्य से कहा, वृक्ष तो थोड़े से रह गए हैं, बाकी वृक्ष का क्या किया? लकड़हारा बोला, रोज लकड़ी काटता हूँ, कोयला बनाता हूँ और बाजार में जाकर बेच देता हूँ। ये सुनते ही राजा ने अपने सिर पीट लिया और दुखी होते हुए कहा, अरे भाग्यहीन,
तुमने ये क्या कर दिया? ये चंदन की लकड़ी जलाकर कोयला बना दिया। लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी वो क्या होता है? राजा बोला, अच्छा होता यदि तू जानता। अभी 2-3 हाथ लकड़ी काट लो और इसको बाजार में जाकर बेच दो, और हाँ, इसको कोयला मत बनाना। लकड़हारा ने वैसे ही किया। एक दुकानदार ने देखा कि लकड़ी तो असली चंदन की है और लकड़हारा एकदम गंवार लगता है। ये देखकर उसने बोला, इसका कीमत क्या लोगे? लकड़हारा ने पूछा, तुम क्या दोगे? दुकानदार ने कहा, 1 रुपया। लकड़हारा आश्चर्य से चिल्लाकर बोला, क्या 1 रुपया? उसके तात्पर्य था कि इस छोटी सी लकड़ी का 1 रुपया। दुकानदार ने सोचा शायद इसका कीमत उसे पता है। उसने बोला, 2 रुपया। लकड़हारा और आश्चर्य होकर बोला, 2 रुपया? दुकानदार ने कहा, अच्छा ठीक है, 4 रुपया ले लो। लकड़हारा ने फिर चिल्लाया, 4 रुपया? कुछ दूर पर एक दुकानदार खड़ा था। उसने देखा कि पहली दुकानदार एक मूल्यवान वस्तु को कौड़ियों के भाव से खरीद रहा है। उसने उस लकड़हारे को पुकारकर कहा, अरे इधर आ, मैं 10 रुपये दूंगा। लकड़हारा ने जब 10 रुपये का नाम सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया और चिल्ला उठा और अपने सिर अपने घुटने पर रखकर रोने लगा। अब उसे मालूम हुआ कि जिस लकड़ी को वो कोयला बनाकर बेच रहा था वो कितनी मूल्यवान थी। उसने कितनी बड़ी संपत्ति को अपने हाथों से ही नष्ट कर दिया था। कहानी खत्म करते हुए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, उस लकड़हारा की मूर्खता पर आप लोगों को दया आ रही होगी, किंतु सुनो मेरे शिष्यों, हम स्वयं भी तो उस लकड़हारे की भांति है। राजाओं के राजा उस परम पिता परमेश्वर ने ना जाने किस बात से प्रसन्न होकर हमें ये सांसें और ये चंदन सा जीवन दिया था, लेकिन हम अपनी गलत वासना, घृणा, पाप की अग्नि से इसे जलाकर भस्म कर दिया है। कितनी मूल्यवान है ये सांसें, हमें उन्हें समझ भी नहीं है। हमारा जीवन सांसों का ये चंदन से वृक्ष से परिपूर्ण है, जिसे हमने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की अग्नि में जलाकर कोयला बना दिया है। परंतु जो होना था वो हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता। अब तो चंदन के जो थोड़े से वृक्ष, यानी अब जो हमारे आगे का समय बचा है, आओ इन्हें उचित उपयोग करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपके विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और इसी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमेशा खुश रहिए।